यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस को लीव कर दिया है और ये इफेक्ट में आएगा फ्रॉम May 1। अब इसके रीजंस क्या बताए उससे भी पहले आपको ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में, साथ ही ओपेक की फॉर्मेशन क्यों हुई थी उसके रीजंस पता होने चाहिए। सबसे पहले ओपेक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका फॉर्मेशन 1960 में बगदाद में हुआ विद 5 फाउंडिंग मेंबर्स, दैट इज ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड वेनेजुएला। उसके बाद मेंबर्स कभी ऐड हो रहे थे, कभी डिलीट हो रहे थे और अभी के टाइम पे 29 अप्रैल 2026 में टोटल 12 मेंबर्स हैं। 5 फाउंडिंग मेंबर्स आगे, उसी के साथ अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनिया, लिबिया, नाइजीरिया, गैबोन एंड यूएई। यूएई ने जो अनाउंसमेंट करी है वो May 1 से इफेक्ट में आएगी और आप 29 अप्रैल को इसके बारे में पढ़ रहे हो। और हिस्टोरिकली भी देखें, जैसे जनवरी 2024 में अंगोला ने अपनी मेंबरशिप को छोड़ दिया था, इससे पहले इक्वाडोर की भी मेंबरशिप सस्पेंड हुई थी। तो एडिशन डिलीशन चलती रहती है और अभी इसके हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। फिर आता है ओपेक प्लस, ये ओपेक का ही एक्सटेंशन है। इसमें 12 तो ओपेक के मेंबर आ जाएंगे प्लस 10 नॉन ओपेक मेंबर भी हैं, जिसमें रशिया लीड करता है कि हम ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे। पर ये ओपेक की फॉर्मेशन हुई क्यों थी? तो नंबर 1 रीजन था कि ये जो प्रॉफिट कंपनीज को मिल रहा है ये जाए कंट्रीज की तरफ। ज्यादातर जो बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंपनीज हुआ करती थी वही सारा ऑयल के प्राइस को कंट्रोल करके अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया करती थी। अब कंट्रीज ने डिसाइड करा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और इन ऑयल की प्राइसेस की कंट्रोलिंग करेंगे, तो मतलब शिफ्ट हुआ फ्रॉम कंपनीज टू कंट्रीज। नंबर 2, जब भी प्राइसेस क्रैश होने लगते थे तो ये बैक एंड पे ऑयल की प्रोडक्शन रिड्यूस कर देते थे ताकि डिमांड इमर्ज करे और जो प्राइसेस हैं वो क्रैश डाउन ना जाए। इन्होंने फॉरेन सॉवरेनिटी को भी रिड्यूस करा अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन सेंटर्स थे उन पर से। पर अभी क्या रीजंस बताए यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ने के? तो देखो, यूएई यूएस का एक बढ़िया एलाय है। जब ईरान ने अटैक करे यूएई के ऊपर तो बाकी के जो अरब नेशन है उन्होंने यूएई को सपोर्ट नहीं करा, ये यूएई का मानना है। गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज एक दूसरे को लॉजिस्टिकली तो सपोर्ट करती हैं पर पॉलिटिकली एंड मिलिटरली काफी वीक पड़ चुकी हैं। इसी वजह से यूएई ने अनाउंसमेंट करा कि हम ओपेक और ओपेक प्लस की जो मेंबरशिप है 1 May को पूरी तरह से लीव कर देंगे। अब जब इन ऑर्गेनाइजेशन में से यूएई निकल जाएगा तो जो मेंबर्स के ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं उससे भी ये फ्री होगा। अब आप मुझे बताना, अगर यूएई लीव कर देता है ओपेक और ओपेक प्लस को तो इससे इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है?